तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे ह्यूमिक एसिड के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, ह्यूमिक एसिड है क्या और इसको कौन कौन सी क्रॉप में स्प्रे कर सकते हैं, इसको फसल में स्प्रे के अलावा और किस तरीके से हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा इसको फसल में स्प्रे करने के बाद क्या क्या फ़ायदा देखने को मिलता है, इसको कब कैसे और कितनी मात्रा में हम लोग स्प्रे कर सकते हैं, इसका प्राइस कितना है, इसके अलावा क्या इसके साथ किसी टॉनिक को मिला करके या किसी इंसेक्टिसाइड को या फिर किसी फंगिसाइड को मिला करके स्प्रे कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो साथियों पूरी डिटेल्स में आज हम ह्यूमिक एसिड के बारे में बात करेंगे। वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना होगा। इससे पहले अगर आप हमारे इस नए चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही लगातार वीडियोज़ डालते रहते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं ह्यूमिक एसिड आखिर है क्या। ह्यूमिक एसिड एक खदान से उत्पन्न साथियों एक खनिज है और ये बाजार में तरह तरह के नामों से बिकता है साथियों। इसके अलावा पानी में घुलनशील भी होता है। इसके अलावा दानेदार फॉर्म में भी आपको मिलेगा, जो कि खाद के साथ आराम से मिला करके आप लोग फसल में प्रयोग कर सकते हो। इसीलिए इसको साथियों तीनों तरीके से बनाया जाता है। अब दोस्तों बात आती है ह्यूमिक एसिड का बेनिफिट्स, यानी कि ह्यूमिक एसिड को अगर हम लोग फसल में स्प्रे करते हैं या फिर खाद के साथ मिला करके डालते हैं तो क्या क्या फ़ायदा देखने को मिलता है। तो सबसे पहला जो फ़ायदा देखने को मिलता है ह्यूमिक एसिड का, वो होता है साथियों जड़ों का विकास करना। यानी कि जो पौधे का जड़ होता है उसको साथियों पूरी तरीके से बिल्कुल अच्छी तरीके से विकास करवाता है। उसके अलावा मिट्टी को भुरभुरी बनाता है। इसके अलावा साथियों प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को तेज करता है, जिससे कि पौधे में हरापन देखने को मिलता है। शाखाओं में वृद्धि आती है, यानी कि जो टहनियाँ बोलते हैं वो साथियों ज़्यादा ले आता है, जिससे फल फूल ज़्यादा आपका आता है। इसके अलावा साथियों फल फूल अगर ज़्यादा आएगा तो साथियों किसान भाई को प्रोडक्शन भी ज़्यादा मिलेगा। और इसके अलावा बीज का अंकुरण क्षमता को बढ़ाता है तथा पौधे को प्रतिकूल वातावरण से भी साथियों बहुत ही अच्छी तरीके से साथियों बचाता है। तो इसलिए ह्यूमिक एसिड एक बहुत ही लाभकारी है, जो कि पौधे के वनस्पतिक अवस्था में अगर इसको हम लोग स्प्रे करते हैं या फिर खाद के साथ डालते हैं तो साथियों काफ़ी अच्छा फ़ायदा देखने को मिल जाता है ह्यूमिक एसिड में। अब दोस्तों बात आती है ह्यूमिक एसिड का यूज़, यानी कि ह्यूमिक एसिड को हम कौन कौन सी फसलों में छिड़काव कर सकते हैं या फिर खाद के साथ मिला करके डाल सकते हैं। तो दोस्तों ह्यूमिक एसिड को आप लोग धान में डाल सकते हो या फिर आलू में डाल सकते हो, गन्ने में डाल सकते हो, सोयाबीन में डाल सकते हो, मिर्च, टमाटर, बैगन, प्याज, लहसुन, आम, अंगूर, केला, गोभी, पालक, ये जितने प्रकार की फसलें होती हैं सब्जी वर्गीय, अनाज वर्गीय, दलहनी तिलहनी, फल वर्गीय, इसमें आराम से आप लोग डाल सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं, 100% रिजल्ट आप लोग को देखने को मिलेगा। अब बात आती है ह्यूमिक एसिड को कब, कैसे और कितनी मात्रा में डाल सकते हैं। तो दोस्तों ह्यूमिक एसिड को आप लोग पौधे का जब बढ़वार अवस्था होता है, यानी कि ट्रांसप्लांट डालने के 30 से 40 दिन हो जाता है, यानी कि जिसको वनस्पतिक अवस्था कहते हैं, उसी टाइम पर आप लोग स्प्रे के दौरान यूज़ कर सकते हैं। यानी कि स्प्रे के दौरान अगर यूज़ करते हैं तो साथियों 15 से 20 ग्राम पर लीटर के पंप में घोल बनाकर स्प्रे कर सकते हैं। या फिर खाद के साथ डालना चाहते हैं तो साथियों आप लोग लगभग 2 से 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप लोग साथियों टॉप ड्रेसिंग के रूप में NPK या यूरिया के साथ मिला करके आराम से बिखराव करके डाल सकते हैं। उसके बाद पानी लगा देते हैं तो साथियों काफ़ी अच्छा रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब दोस्तों बात आती है ह्यूमिक एसिड के प्राइस दाम। ह्यूमिक एसिड का अलग अलग परसेंटेज में अलग अलग रेट होता है। जैसे कि 1 kg का जो 95% वाला आता है साथियों ह्यूमिक एसिड, वो लगभग 250 से 300 रुपये के अंदर आसानी तरीके से मिल जाएगा। इसके अलावा जो 98% वाला है साथियों ह्यूमिक एसिड आता है, वो आप लोगों को 1 kg का पैकेट लगभग 350 से 400 रुपये के अंदर आसानी तरीके से मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगा। और इसके अलावा लिक्विड फॉर्म में अगर बात की जाए तो जैसे कि साथियों 1 लीटर का फाइल आप लोगों को मार्केट में साथियों आसानी तरीके से 650 से 700 रुपये के अंदर मिल जाएगा। और इसके अलावा काफ़ी सारे किसान भाइयों के मन में डाउट होता है कि हम ह्यूमिक एसिड के साथ किसी फंगिसाइड को या फिर किसी इंसेक्टिसाइड को मिला करके साथियों स्प्रे कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग ह्यूमिक एसिड के साथ किसी भी फंगिसाइड को या फिर किसी भी इंसेक्टिसाइड को मिला करके साथियों स्प्रे कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो ये था साथियों ह्यूमिक एसिड के बारे में जानकारी। अब साथियों बात करें तो आप अपनी फसलों में यदि साथियों ग्रोथ नहीं हो रही, जड़ों को विकास नहीं हो रहा, पौधे हमके हरे भरे नहीं, मजबूत नहीं है और आप चाहते हैं कि आपकी फसल का शानदार तरीके से विकास हो, आपकी फसल हरी भरी रहे और जड़ों का काफ़ी तेज़ी से विकास हो, तो ह्यूमिक एसिड इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आप ह्यूमिक एसिड को उपयोग करके काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। काफ़ी सारे हमारे किसान भाई स्प्रे के रूप में भी उपयोग करते हैं और दानेदार भी वाला भी उपयोग करते हैं। दोनों का रिजल्ट अच्छा है, पर साथियों जो स्प्रे वाला होता है वो तुरंत रिजल्ट दिखाना चालू कर देता है। या फिर आप दानेदार उपयोग करते हैं तो जो 98% वाला आता है उसका रिजल्ट काफ़ी तेज़ी से पौधे में आता है। ह्यूमिक सेल अच्छी कंपनियों की बात करें तो आपको ह्यूमिक सेल GR मिल जाएगा, डाउ कंपनी का। आपको कॉर्टेवा का आता है साथियों, ये आपको 4 किलोग्राम प्रति एकड़ उपयोग करना होगा नीचे से। इसके अलावा साथियों हमारा 98% वाला आता है, इसे हम ले सकते हैं।
19% में कई सारी कंपनियां बनाती है। आप अच्छी कंपनियों को ले लें, उत्कर्ष का आता है या फिर सिसिवा का आता है और कई सारी कंपनियां बनाती। इसके अलावा साथ ही लिक्विड वाले ह्यूमिक एसिड की बात करें तो ह्यूमिक्सोल नाम से पीआई का आता है, ह्यूमिक्सिल नाम से डाउ का आता है जो कि अब कॉर्टेवा का आने लगा है साथियों। इसके अलावा और भी कई सारी अच्छी अच्छी कंपनी ह्यूमिक्सिल बना रही है, ह्यूमिक एसिड बना रही हैं। तो आप इन सभी ह्यूमिक एसिड में से कोई सा भी एक को प्रयोग करके एक अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं, एक अपनी पौधे की अच्छी खासी बढ़वा ले सकते हैं और अच्छा खासा पैदावार ले सकते हैं। तो ये थी साथियों ह्यूमिक एसिड के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही मिलते हैं नए वीडियो में नया टॉपिक।